ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही भांति के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के हैं, दूसरे संकल्प जागृत के हैं, तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पंचम दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सप्तम क्षीण जागृत के हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही, सो समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कहिए। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल से फेन बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं। इसलिए विस्तार से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है। पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया, इसी से वह भी जागृत जानता है। और पूर्व कल्प में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह क्या उसको भासित होता है? और यदि वह जागे नहीं और वहाँ कल्प का प्रलय हो तब उसकी क्या अवस्था होगी? एवं यदि वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी? सो क्रम से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहाँ न जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान न प्राप्त हो तो उस शरीर को त्याग कर और जागृत भ्रम भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे न जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत भ्रम नहीं मिटता। हे राम जी, यह और वह दोनों तुल्य हैं। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है। जैसे गूलर में मच्छर होते हैं, वैसे ही ये जीव भी भ्रम से फुरते हैं। यह जागृत सृष्टि कही। और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आई, उसमें मनोराज्य हुआ और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई। यह सत भाषित हुई और उसमें मनोराज्य का शरीर भाषित हुआ। वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। उसका नाम संकल्प जागृत है। यदि परमात्मा तत्व से
जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ उसको संकल्प मात्र जाना, उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्म तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत जानकर ग्रहण किया। स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिर जागृत है। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई, तो उसका नाम घन जागृत और सुषुप्त जागृत है। जब इसमें संतों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है, उसका नाम स्वप्न जागृत है। जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई, तब उसको तुर्य पद कहते हैं, इसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त करता है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही, इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह भी क्या बताना कि यह जीव है और यह सृष्टि है, सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होते हैं, मन को स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी न रहकर शून्य का कहना भी न रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। राम जी ने पूछा, भगवान आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण अकर्म और बोधमात्र में कही, सो असंभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह न समवायी कारक है और न निमित्त कारक है। जैसे मृत्तिका घट आदि का कारण होती है, वैसे ही आत्मा सृष्टि का समवायी कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारणक और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जगे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह न भीतर है न बाहर, न ऊपर है न नीचे, केवल बोध मात्र है। उसमें न कोई आरंभ है न परिणाम, वह केवल बोध मात्र अपने रूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है, उसमें कार्य रूप जगत कैसे हो सकता है? उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ। उसके अभाव से सबका अभाव है, न कुछ उपजा है न किसी का आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है और कुछ है ही नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है कुछ नहीं। आत्मा सदा अद्वैत रूप है। राम जी ने पूछा, भगवान जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं, तो पिंडाकार कैसे भासित होते हैं? उनको किसने रचा है? और मन बुद्धि इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को स्नेह और राग से किसने मोहित किया है? और आत्मा में आवरण कैसे होता है? यह समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
ना कोई पिंड है, ना किसी ने इनको बनाया है, न कोई भूत है, न किसी ने इनको मोहित किया है और न ही किसी का आवरण किया है। भ्रांति से आवरण भासित होता है। जो आत्मा को आवरण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट भी होता, परंतु जब आवरण ही नहीं तो नष्ट कैसे हो। हे राम, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है। पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है, इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे ही भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती हैं। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे राम जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं सो सब आत्मा में ही होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व हैं। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भाषित होते हैं वो भी वही है। जैसे स्वर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं सो स्वर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न दृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न दृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होता है। वह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।